सबसे पहले हिरिया झिरिया की पूजा होती है, जो यहाँ पे बनाया गया है। दोनों साइड में रंग वंग करके आंख बनाई गई है, नाक बनाया गया है, उनको बाल के पहनाई गई है, चूड़ी पहनाई गई है, उनका सुरहो श्रृंगार किया गया है। उसके बाद इनका पूजा, पहले पूजा हिरिया झिरिया का किया गया, चारों ओर से ला, उसके बाद फिर चावल करे चारों ही महाराज का पूजा अर्चना स्थापना विधि विधान से होता है। यहाँ पे जी बाबा के स्थान पे 3 पिंडी बांधी जाती है। कहीं भी अगर कहीं भी हमारे समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के देवता हैं, पूजा पाठ होती है तो ठीक स्थापना में 3 पिंडी होती है। एक स्वयंवर बनाया जाता है जिसमें ही महाराज की पत्नी, जिनको जाकिन का नाम दिया गया है, उनकी पिंडी अंदर होती है। उनके बगल में डी महाराज की होती है, बगल में उनके शायर की होती है। ये शायर कौन है? ये शायर वही है जो दुसाद बिरादरी की कन्या थी, जिन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया था। उसी की पिंडी है, वही शायर देवी है। बेटा, पतोह और माता, 3 पिंडी बनती है। बेटा, पतोह, माता। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी दिया स्थापना के बाद आप लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए आएंगे तो 3 जगह कपूर जलाएंगे। पहला कपूर डी महाराज को, दूसरा कपूर माता दाखिन को, तीसरा कपूर माता शायर को। कौन शायर? वही शायर जो दुसाद की लड़की थी। तो शायर देवी के रूप में तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई। राजा गुलाब चंद सिंह की जो पहली पत्नी थी, उसको सती का रूप दे दिया गया। उतना बड़ा उन्होंने त्याग किया, इसलिए उसको सती का स्थान दे दिया गया। जिन्होंने अपने पति को त्याग दिया, अब वंश चलाने के लिए अपने पति को ही समर्पित कर दिया किसी और कन्या के सामने। तो वो शायर की सती है, उसका नाम बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। उसकी भी पूजा होती है। 3 जगह कपूर जलाने के बाद जिनको ये बातें पता होती है, वहीं बगल में शायर की सती को भी कपूर जलाया जाता है। जब ये 7 पुत्र पैदा हुए थे, राजा गुलाब चंद सिंह के वहां ये 7 पुत्र का जो भौर काटी थी, ऐसी बिरादरी की महिला थी जो माता चमरिया के नाम से जानी जाती है। और देवी चमरिया, ये भी एक सनातन धर्म की ही देवी है। उस चमरिया का पूजा, ठीक है, उस चमरिया का पूजा स्थापना के 7वें दिन, उस माता चमरिया का पूजा दी स्थापना के 7वें दिन सिवान में जब माता जाकिन को धनिया की धार चढ़ती है, तो वही साइड में माता चमरिया को एक जीव के रूप में, एक बलि के रूप में वहाँ पर पूजा दिया जाता है। ये प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है, ये हमारा बनाया हुआ कोई नई चीज नहीं। ठीक, ये 7 दिन के दौरान एक दिन माता कौरू कालिका की पूजा होती है। होता ले जाइए करे। जब वो तीसरे दिन माता उधर खेली थी, हमारे शरीर पे आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, धार चढ़ रहा था माता को। तो इसी बीच में कौरू कालिका की भी स्थापना पूजा होती है। ये कौरू कालिका का पूजा, माता कौरू कालिका कौन है भाई? माता कौरू कालिका वही है जो कौरू में बैठी है, कालिका रूप से पूजा होती है उसकी। वही वो कन्या है जो सबसे पहले पैदा हुई थी।
उसकी पूजा जब डी स्थापना होती है तो होती है, अदरवाइज माता कालिका रूप से हर ग्राम में, हर गांव में, हर क्षेत्र में देवी स्थापित है, उसका पूजा पाठ होता है। साथियों, ये डी महाराज का एक छोटा सा परिचय था जो हमको हमारे गुरुओं ने इस बात को बताया था, इस कथा को सुनाया था। ये लिखित भी है, मौखिक भी है। डी महाराज के रथ का पहिया जहाँ टूटा है वो जगह आज भी चिन्हित है रांची में। दिल्ली में सौधीर किला आज भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिल्ली में आना जाना है, वो मालूम है उनको। गांव गांव इनका पूजा होती है, ये भी मालूम है। आज ये बातें हम आपको भी बता दिए कि कौरू कालिका का पूजा 7 दिन में एक दिन होता है। सबसे पहले हिरिया गिरिया का पूजा होता है। अरे सोखा लोग, तांत्रिक लोग और जो विद्वान लोग होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, तो बोलते नहीं भाई हिरिया गिरिया, बंगाली नहीं, उसी को बुलाते हैं। ये अमर है। तो ये छोटी सी परिचय रही डी महाराज के बारे में, जो हमको हमारे गुरुओं के माध्यम से हमको बताई गई। जो बातें हमको बताई गई, 1% बातें हमने कम नहीं बताया, ज्यादा भी नहीं बताया। जो ज्ञान हमको दिया गया वो ज्ञान हम आप सबके बीच में रखे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देना चाहूंगा। धन्यवाद।